हेलो दोस्तों। आज के क्लास में एडुटेरिया वार्षिकी 2024 बुक में दिया गया इन्वायरमेंट टू द पॉइंट पर्यावरण से जुड़े प्रमुख वन लाइनर इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनः प्रसंस्करण संयंत्र DFRP का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनः प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के साथ 3 साल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ 3 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT दिल्ली की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है। IIT बॉम्बे ने पॉलीमर कंपोजिट के निर्माण के लिए अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और अकार्बनिक पार्टिकुलेट फ्लूइड्स के पिघले मिश्रण के लिए GOIDN नामक एक उपकरण विकसित किया। IIT बॉम्बे ने पॉलीमर कंपोजिट के निर्माण के लिए अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और अकार्बनिक पार्टिकुलेट फ्लूइड्स के पिघले मिश्रण के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी विभागों और सरकारी कार्यालयों पर पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है। भारत ने आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता WCA के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामित किया है। भारत ने आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामांकित किया है। दार्जिलिंग में पद्मनाइडु हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजी पार्क PNHZP 1980 के दशक से 77 हिम तेंदुए के प्रजनन में सफल रहा। न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स चिड़ियाघर के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
हिम तेंदुआ प्रजनन कार्यक्रम है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित कोप 28। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित कोप 28 शिखर सम्मेलन के दौरान 2023 के लिए ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की गई। चीनी वैज्ञानिकों ने रेट्रो नाम के एक रीसस बंदर का क्लोन बनाने का दावा किया। मौसम विज्ञान। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने वर्ष 2023 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में पुष्टि की है। WMO ने वैश्विक जलवायु 2011 से 2020 तवतरण का एक दशक नामक से रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2011 से 2020 के दशक को इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक माना गया है। नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया गया। उड़ीसा दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। इसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना के लिए 8,500 रुपये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है और यह एशिया में 5वां है। नोट पॉइंट: हानले डार्क स्काई रिजर्व पूर्वी लद्दाख में है, जो भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अलाबामा के लिए एक कैदी केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मृत्युदंड दिया गया। बायोरेस्क्यू कंसोर्टियम द्वारा IVF तकनीक की मदद से पहली बार एक सफेद मादा गैंडे को गर्भधारण कराया गया।
उत्तरी अमेरिका एक का उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गर्ल भारत में पहली बार केरल के कासरगोड जिले के चित्तारी मुहाने पर देखा गया है। लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी विकसित की जो जौ के पौधे की वृद्धि को 50% तक बढ़ा देती है। अरुणाचल प्रदेश के एयर गन समर्पण अभियान को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के रूप में चुना गया। आईआईटी जोधपुर की नमोमेशी तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने अवशिष्ट जल का उपचार करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। अमृत फुल फॉर्म आर्सेनिक एंड मटेरियल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। आंध्र प्रदेश के कबलाकोंडा वन्य अभयारण्य में पूर्वी घाट प्राकृतिक व्याख्या केंद्र खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गैंगटॉक डॉल्फिन लुप्त प्रजाति है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल के साथ सामान्य प्रायोजन के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए छात्रों के नेतृत्व वाला 4E वेब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया। 4E इको फ्रेंडलाइनेस इकोनॉमी एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। कोप 28 के दौरान अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीकी उद्योगों में हरित विकास में तेजी लाने के लिए हरित औद्योगिकीकरण पहल शुरू की। यूएनईपी ने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है जो कूलिंग से लगभग शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के तरीकों पर प्रकाश डालती है। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में बन्नी ग्रासलैंड में चीता प्रजनन
केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CJA ने दुबई सफारी पार्क से चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी को उड़ीसा के नंदनकानन प्राणी उद्यान में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दुबई सफारी पार्क से चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी को उड़ीसा के नंदनकानन प्राणी उद्यान में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कनाडा में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को मंजूरी दी। राष्ट्रीय जैव ईंधन राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025-26 से संपीड़ित प्राकृतिक गैस (ENG) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) ने 7 संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ के दयापुर में अपनी पहली परियोजना 50 मेगावाट की पवन परियोजना के वाणिज्य संचालन की घोषणा की है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ के दयापुर में अपनी पहली परियोजना 50 मेगावाट की पवन परियोजना के वाणिज्य संचालन की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट फैंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। JAXA के समर्थन से जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया है। बम्बई हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने वर्षा लाने के लिए सोलापुर शहर में क्वाड सीडिंग प्रयोग का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 के अनुसार भारत
अगले 3 दशकों में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग में वृद्धि दिखेगा। ऑक्सफैम द्वारा जारी जलवायु समानता 99% के लिए एक ग्रह रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक आबादी का सबसे अमीर 1% और गरीब 66% के बराबर कार्बन उत्सर्जित करता है। विश्व में 1.3 मिलियन मौतें गर्मी के संबंधित होती हैं। बेंगलुरु ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए C40 सिटीज की प्रतिबद्धता के अनुरूप अपनी जलवायु कार्य योजना शुरू की। IIT बॉम्बे ने कार्बन नैनोफ्लोरेट बनाया है जो IIT बॉम्बे ने कार्बन नैनोफ्लोरेट बनाया है जो सूरज की रोशनी को कुशलता से गर्मी में बदल सकता है। IIT बॉम्बे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन CCU ने एक ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित की है जो परिवेश के तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जलवायु लचीले और कम कार्बन वाले स्वस्थ प्रणालियों के निर्माण के लिए एक परिचालन ढांचा पेश किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जलवायु लचीले और कम कार्बन वाले स्वस्थ प्रणालियों के निर्माण के लिए एक परिचालन ढांचा पेश किया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए दिशा निर्देशों का 9 सूत्रीय मसौदा पेश किया। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने 2023 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच के एक भाग के रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम की मेजबानी की। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में विशेष बलों की प्रशिक्षित करने के लिए अपनी पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की। केरल का कैसरगोड जिला आधिकारिक तौर पर अपने पेड़, फूल, पक्षी और प्रजातियों को नामित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को इकोमार्क योजना
इकोमार्क योजना अधिसूचित की गई। यह विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने वाले घरेलू और उपभोक्ता उत्पादों के लिए मान्यता और लेबलिंग प्रदान करता है। नोट पॉइंट: प्रशासक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भारतीय मानक ब्यूरो। जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक ढांचे के आधार पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे की स्थापना कर रहा है। 46 अल्प विकसित देशों के मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त डाकर घोषणा जारी की। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दोहरी कीटाणुशोधक सॉलिडिफिकेशन प्रणाली शुरू की गई है, जो रोगजनक बायोमेडिकल कचरे को सुरक्षित और अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करेगी। सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 में FAO ने 2030 तक वनों के कार्रवाई के लिए CPF कॉल शुरू करने की घोषणा की। सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन 2023 में FAO ने 2030 तक वनों के लिए कार्रवाई के लिए CPF कॉल शुरू करने की घोषणा की। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सामुदायिक वन्य संसाधनों के संरक्षण जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने तमिलनाडु में भारत के पहले बहुउद्देश्य समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने तमिलनाडु में भारत के पहले बहुउद्देश्य समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी। भूवैज्ञानिकों ने पूर्वी लद्दाख हिमालय के बतस्रे क्षेत्र में समुद्र तल से 18,000 फीट ऊंचाई पर मूंगा चट्टान के जीवाश्म की खोज की। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स और हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के सहयोग से कोरल रीफ ब्रेकथ्रू लॉन्च किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc
के सामग्री अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का एंजाइम मिमेटिक नैनोपेटा विकसित किया, जो सूर्य के प्रकाश की उस उपस्थिति में औद्योगिक अपशिष्ट जल में जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम को मंजूरी दे दी है। पावर ग्रिड कार्यान्वयन एजेंसी है। कोले वेटलैंड केरल का एक रामसर साइट है जो कैम्बोम्बा फुरकुटा पिंक ब्लूम नामक एक आक्रामक विदेशी पौधे की प्रजाति से एक नए खतरे की सामना कर रही है। शिकागो विश्वविद्यालय ने के ऊर्जा नीति संस्थान ने खुलासा किया कि सूक्ष्म कण वायु प्रदूषण PM2.5 के कारण भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा 5.3 वर्ष कम हो गई और दिल्ली में यह 11.9 वर्ष है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल की अध्यक्षता में गुजरात में राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना की 25वीं बैठक आयोजित की गई। घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का एक हिस्सा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने नेक्स्ट नामक एक नई रेटिंग और प्रमाणन पहल शुरू की। वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फंगा अभियान शुरू किया है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों फ्लोरा और फौना के साथ-साथ कवक फंग शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया है। ब्राजील के शहर बेलेम आयोजित अमेज़न सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिणी अमेरिकी देशों के प्रमुख अमेज़न वर्षा वन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। यूरोपीय संघ EU ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर
फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। इसका उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% कम तक करना है। उद्देश्य है 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक करना है। संस्था UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ESCAP ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और $100 मिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA 7 बड़ी बिल्लियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। 7 बड़ी बिल्लियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।